मैंने क्या बोला भाई, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब अगर कोई पैरेललोग्राम है बच्चों, पहले क्या कोई पैरेललोग्राम और उसको सो क्या करना है रेक्टेंगल, तो फिगर तो रेक्टेंगल की बनाएंगे। ठीक है, एक मान लीजिए एक एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, गिवन क्या कर लो, गिवन एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एबीसीडी मान लीजिए बेटा क्या है, एक पैरेललोग्राम। समझते हो, मैंने बताया था पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी और बताई थी पैरेलल भी होगी। अच्छा, टू प्रूफ क्या होता है भाई, टू प्रूफ क्या बोला उसने। अच्छा और बोला ऐसा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब पैरेललोग्राम का डायगोनल भी क्या है, इक्वल है। भाई कोई बुक निकाल। ठीक है भाई, डायगोनल्स क्या बेटा, इक्वल है। किसके इक्वल है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है। ठीक है, यानी कि भाई एसी किसके इक्वल होगा बच्चों, बता सकते हो आप, भाई डीबी भैया बीडी के। भाई बिल्कुल सही बात है भाई, गणेश भाई ठीक है। ओके, और टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, कि प्रूफ क्या करना है कि वो क्या हो, एबीसीडी क्या हो, एक रेक्टेंगल हो। ये प्रूफ करना है कि एबीसीडी क्या हो, एक रेक्टेंगल हो। तो पास्ट अगर किसी चीज को रेक्टेंगल प्रूफ करना हो, एबीसीडी इज अ भाई, अगर किसी चीज को रेक्टेंगल प्रूफ करना हो उसके लिए इसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा पता है आपको, कि इसके सारे एंगल कितने क्या हो, 90 डिग्री। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी क्या हो, 90 डिग्री बच्चों। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर कितना हो, 90 डिग्री। देखिए आगे क्वेश्चन ट्राई कर लेगा, थोड़ा ज्यादा आता है तो। ठीक है, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं भाई। बेटा लास्ट क्लास में देखो ये कहानी थी कि हमें एसी और बीडी इक्वल नहीं मिल रहा था। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दे दिया, इसका मतलब ये हो कि जब वो इक्वल दिया होगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा। क्या समझे, नहीं समझे। ठीक है, लास्ट क्लास में याद है ना, वो एसी और बीडी इक्वल नहीं था तो फिर हमने जुगाड़ बनाया था, तभी वो इक्वल हो नहीं रहा था, क्योंकि उस क्वेश्चन का मतलब ही कुछ और था, है कि नहीं है। चलो ठीक है, इस बार तो देखो इक्वल दिया हुआ है, तो फिर करेंगे वही, दो ट्रायंगल क्या कर देंगे, कॉमन प्रूफ कर देंगे, उसका सेम साइड अंदर ट्रांसवर्सल लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बट आपको मैंने दो ट्रायंगल ऐसे बनाने सिखाए थे, ये देखो एक ये वाला डी ए बी और दूसरा ये वाला कौन सा था, सी बी ए। भाई कौन सा था, डी ए बी और सी बी ए, यही है ना भाई। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल बेटा डी ए बी और सी बी ए। ठीक है, डी ए बी और सी बी ए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ डी ए बराबर सी बी होगा, बेटा क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर नहीं होगी। क्यों बराबर होगी बेटा, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल ही तो होती है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। क्या लिखोगे बेटा, डी ए बराबर सी बी। क्यों लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा अपोजिट साइड्स ऑफ, बेटा भी रेक्टेंगल प्रूफ नहीं बने, समझा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा एक बात बता, कोई और साइड इक्वल दे रखी है, एसी और डीबी की। वेरी गुड बेटा, एसी और डीबी क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ना भाई। तो आप क्या बोलोगे, भैया ये डीबी किसके इक्वल है, डीबी बराबर किसके है, सीए के। ये डीबी किसके बराबर है, सीए के। ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है देखो, एसी बराबर बीडी कह लो या डीबी बराबर सीए कह लो, बात तो एक ही हुई। ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। अब बच्चों एक बार आप सोचना, हाँ भाई ये भी कॉमन है बेटा, सबको लिख रहा है वो, ए बी दोनों में आ रहा है, चाहे आप डी ए बी करो चाहे सी बी ए करो, ए बी तो दोनों में आ रहा है। क्या लिखोगे, ए बी बराबर डी ए, क्या है ये, कॉमन। ये है बच्चों कॉमन। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ट्राइंगल डी ए बी इज कॉमन टू ट्राइंगल सी बी ए बाय एस 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 टेस्ट। सही है। अब मुझे बताओ इससे हुआ क्या बेटा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल क्या लिखोगे, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए बाय सी पी सी टी। किस किस बच्चों को सी पी सी टी की फुल फॉर्म पता है क्लास में, 1 2 3 4 5, आगे से तो किसी का हाथ ही नहीं उठ रहा। चलो भाई सबसे पहले यस, ओके नेक्स्ट हिमांशु, वेरी गुड। भोला, चित्रांश, corresponding parts silent corresponding parts of congruent triangle. are equal. Okay, next is past. Like corresponding part of congruent triangle equal. आयुष, corresponding parts of congruent triangle। चाय पी के कब तोड़ो। सीरियसली सुबह बैच में और सामने बैच में डिफरेंस तो है भाई। विक्की को दिख गया वो डिफरेंस, विक्की से दोनों बैचेस में आया। ठीक है, मैंने बताया, तूने इसको बताया मगर वहां से तो पहले जवाब आ गया था।
बोला हाँ भाई एक और बताया तूने। एक वो एक वर्ड की वजह से सुबह वाली पूरी क्लास पिटने वाली थी आज एक वर्ड की वजह से। चलो लड़कियों से तो मैं क्या ही मतलब क्या ही उम्मीद करो। चलो भाई सुबह बोल रहा मैं रहने दो पहला वर्ड गलत था भैया, बाकी सारा सही। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। चाय पी के कब तोड़ो? चाय पी के कप तोड़ो बेटा। भाई मैं भी बोलने वाला था। हाँ अब मुझे एक बात बताओ, सुनो ध्यान सुनो बच्चों। बेटा देखो एक लाइन ये और एक लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल। अगर ये दो लाइन पहला और एक ट्रांसवर्सल, बच्चों बताओ इसका प्लस इसका सम कितना होता है? 180 बेटा। ये 180 क्यों होता है बच्चों? देखो मुझे बताओ चैप्टर 6 किसको आता है वो लाइंस एंगल्स? बेटा जिनको चैप्टर 6 आता है लाइंस एंगल्स आता है बेटा, हाथ खड़े करो। आता है तुम्हें बहुत सिखाया था हाँ ठीक है। जिनको आता है उनको तो बेटा चीजें समझ में आ रही होंगी, जिनको नहीं आता वो कोई बात नहीं बेटा। देखो ऐसा है ना सीन कि अभी कुछ टाइम में मैं उसको बैकअप दूंगा तो ये तब आना क्लास में, सुबह रखेंगे क्लास, कितने बजे? रिवीजन करेंगे 6 बजे रख लेंगे। हाँ, जल्दी रखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि भाई वो टाइम थोड़ा सा वाला होगा ना जिसमें मतलब आपको रिवीजन करना है, ठीक है भाई। देखो भाई मैं लड़के आएंगी। क्या है ये आयुष सीबी अभी तो आता है किसको नहीं आता। जिसको नहीं आता भाई, हाँ भाई मानसी को आता है। सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल एक बार मैं पढ़ लूंगा ना। भाई गर्ल्स अच्छे से सीख लेना बेटा, फैक्टराइजेशन अच्छे से कर लेना ठीक है। एक अंशिका होगी और कुछ बाकी बॉयज में से लूंगा 2 स्टूडेंट्स को। बेटा बेइज्जती मत कराना, पहले ही बता रहा हूं मैं, कूटूंगा अलग से अगर 10 से हार गए तो। क्यों हटा लो भाई? भाई 10। हाँ मुझे भरोसा है कि 10 आ जाए वैसे, पर 10 यही सब आ रही। 3 बच्चे हैं ऐसे अच्छे जो कर लेंगे क्वेश्चंस। हाँ भाई कल चला दे। गर्ल्स तो एक ही है ना, कल एक ही लगी खाली ईसा होगी। सॉरी ईसा करो ये हाँ भैया ईशा। अंशिका नहीं भैया। अंशिका भाई के लिए था। अकेले हरा दी। इंग्लिश से हर्षिता को लूंगा, हर्षिता काफी अच्छी है मैथ्स में, उसको ले लूंगा। प्राइस ऑफ डीएबी उसके भी 75 आए थे 80 में से मैथ्स में। अच्छा एंड की हाँ ठीक है, उसको ले लूंगा। हम टीम से लड़कियों से आ गई और तुम्हारे लड़कियों से अंशिका आ गई, चलो बढ़िया है। गणेश को ले लो भाई। हाँ भैया। एक टीम से रोहन को ले लूंगा और एक आदि को ले लूंगा। हाँ भाई भाई दुखी को ले लो। भैया कब रखोगे? हाँ भाई ऐसे जीत गया मैं वो दुखी। छुट्टी कर लो भाई दुखी को ले लो। तुम्हारे बैच को हरवाना चाहते हो क्या? डीएबी बिट्टी डुकी और बॉबी। रोहन ठीक है चलो। डीएबी आ गया, ऐसे आप लिख सकते हो एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी इक्वल टू, 90 डिग्री। ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पर? सिमिलरली, ठीक है। हेंस एबीसीडी इज अ, सिमिलरली साइड में लिखना है। हाँ भाई एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। भाई क्वेश्चन बीच में करेंगे। सॉरी भाई, भाई क्वेश्चन भाई सिमिलरली साइड लिखना है। अरे ये लिख दिया बगल में, यहाँ पर यहाँ पे लिख सकता है ठीक है। इसके नीचे इसके और ये समझने के लिए था सिर्फ, ठीक है भाई लोग। चलो क्वेश्चन नंबर अगला ईसा पढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at rectangle, then it is a Rhombus. rhombus. भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बार ही पढ़ेगा इसको पास्ट भी। भाई क्वेश्चन नंबर 3 ना। हाँ भाई So that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at a right angle, when it is a rhombus. ठीक है हो गए, पूरे हो गए। निकाल के साइड में रख दे। कोई उसके अंदर पेज बचा है क्या? और जिसके अंदर पीछे वाला प्रिंट हो बाकी कोई पेज बचा है जिसके अंदर पीछे प्रिंट मतलब खाली हो पीछे, या पूरे हो गए? निकाल के साइड में रखते हैं। मेरे को यहाँ नीचे आके दे दे, मेरे को यहाँ पर रख के चले जा। गणेश लेके आइए उससे भेजा भी, ठीक है। हाँ भाई भाई वो आसमान में देख रहा है। चलो देखो कह रहा है सो दैट पास भाई करिए थोड़ा सा मैंने बोला So that if the diagonal of a quadrilateral. आराम से। सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरस, वो मैडम दोनों क्वेश्चन में आगे पढ़ो, अपनी बातें बना रहे हो। ये पढ़ेगी क्वेश्चन मुस्कान। मुस्कान चलो मुस्कान पढ़ो। So that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other. ओके कह रहा है सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, पहली बात तो उसको सो क्या करना है, तेरे को रोम्बस सो करना है ना, तो बनाओगे भी क्या Rhombus. मैं रोमस ताकि सो भी क्या हो सके, रोम्बस हो सके ना। अच्छा हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दे दिया कि जो क्या है उसके डायगोनल्स है बच्चों, क्या है Diagonals. वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट तो कर रहे हैं। Quadrilateral को. Right angle. क्या हुआ, किसने बोला है?
भाई मेरे भाई बोल भाई। लाइन के बारे भाई अरे भाई अब बना रहा है दोबारा ऐसे करेगा मतलब सॉरी तू नहीं ठीक है भाई। ठीक है पतंग नहीं है भाई, पतंग तुम्हें पढ़ाई तो थी ऐसे नहीं होती यार। आईडी क्या है भाई इसका? कोऑर्डिनेटर रोम्बस कैसे हो सकता है? उसकी साइड साइड से इक्वल होती है, उसकी नहीं होती। अरे वो भाई क्वाड्रेटर कुछ भी हो सकता है। क्वाड्रेटर क्या होता है बताइए? चार साइड टैपिंग ओए साइलेंट। क्वाड्रेटर क्या होता है? साइलेंट। भाई व्हाट इज अ क्वाड्रेटर? भाई जो प्लेन फिगर चार साइड से बना ये क्वाड्रेटर है। अब वो रोम्बस नहीं हो सकता। लेकिन भाई कोऑर्डिनेटर तो साइड साइड से अनइक्वल होती है। ये तो मुझे बता भाई क्वाड्रेटर की तो टाइप पढ़ रहा है तो साइड साइड इक्वल होती है ना? साइड साइड अनइक्वल होती है। इसका कोई नाम ऐसा तो मेरे को कोई क्वाड्रेटर नहीं पढ़ा भाई मैंने। उसमें चैप्टर 12 में पढ़ा था क्वाड्रेटर थोड़ा था। भाई ह्यूमन्स फॉर्मूला। अरे तो वही क्वाड्रेटर है, बट क्वाड्रेटर में ऐसा भी तो हो सकता है कि चारों साइड इक्वल हो, दो इक्वल हो, दो इक्वल हो। समझा क्या कहना चाहता हूं मैं? हां ठीक है, ये समझ गया हूं। नहीं समझेगा तो हाँ भी नहीं बोलेगा ना। ठीक है भाई। तो हाँ कह रहा है कि भाई इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, यही बोला है। इस जो लाइन का ना मतलब डेप्थ पढ़ते हैं। एक बार ही पास्ट क्वेश्चन पूरा दोबारा पढ़ो। इस क्वेश्चन को दो तीन बार पढ़ना पड़ेगा तभी हमें समझ में आएगा। So that if the diagonal of a quadrilateral bisects each other at right angle. ठीक है, इसका मतलब इट इज देन इट इज अ रोम्बस। कह रहा है कि यदि सुनना कुछ ध्यान से ना, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? और बाइसेक्ट पता कैसे करते हैं? राइट एंगल पे। किस पे? Right angle. माने 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं, कितने पे काटते हैं? 90 degree पे. तो सो कीजिए तब वो क्या हो? एक रोम्बस। एक अब पहले गिवन समझ भाई, पहले गिवन समझ। बाइसेक्ट मतलब समझते हो ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। माने कि ये OA किसके बराबर होगा भाई? और OD ये सब बराबर होंगे ना? बाइसेक्ट ईच अदर बोला है। ठीक है बताओ तो कैसे हो? ठीक है, हाँ इससे बताएगा। पहले इसका टू प्रूफ समझ लेते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एट Right angle. और मतलब इसका हुआ कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC। अगला इक्वल बताइए एंगल, मुझे बताओ कौन? ये मुस्कान। एंगल OBC BOC। तभी कह रहा हूं ध्यान रखो। इक्वल टू ईच 90 डिग्री। ये हमें गिवन है भाई। टू प्रूफ क्या करना भाई? इट इज अ रोम्बस। ABCD इट इज अ रोम्बस। अगर किसी को रोम्बस प्रूफ करना होता, इसका रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? बेटा रोम्बस किसे कहोगे? रोम्बस किसे कहते हैं? अंशिका, मानसी, जिनकी साइड्स इक्वल हो। अंजलि, हिमांशु, बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसे नहीं करते, जल्दी बता। जिसकी चार साइड इक्वल होती वेरी गुड। और कुछ प्रॉपर्टी है? सही है ना? चार एंगल 90 डिग्री ना, चार साइड स्क्वायर की भी इक्वल होती है ना। पीटो हो जाओ, तुम्हें बताता हूं, बेइज्जती करा भाई मानसी ने बता दिया। हिमांशु तकने में क्या होता है भाई? हिमांशु रेडियो में अच्छा स्टूडेंट है। समझ रहे हो भैया नीचे नहीं, हिमांशु रेडियो में अच्छा स्टूडेंट है हमेशा। ठीक है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ABCD इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। हाँ भाई, रोम्बस को हिंदी में कहते हैं गुनगुन। समझत चतुर्भुज। गुनगुन भी बन गया। अरे भाई ये बताइए आप मुस्कान में भाई रहेंगे तो भाई इसका बुलबुल नाम से जाता है। बुलबुल है भाई। बुल्ला लगे उसका, बुल्ला हाँ। बिल्ला। अरे वो सब छोड़ो। भाई समझत चतुर्भुज याद था मुझे। अरे तो भाई याद है तो यार, जिससे पूछ रहा हूं उसे तो मौका दे दे। उन्हीं के लिए बता दो, बार बार मुझे बोलते हैं बता दे, नहीं तो भैया बता रहा हूँ। तो ये देखते हैं याद भी करते नहीं करते। आज पीटने का नंबर आ गया था तूने बीच में। हाँ भाई विक्की, तू बता कैसे करेंगे? भाई इसमें दो ट्रायंगल ले लेंगे, उसको RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। वेरी गुड। भाई उसमें बाइसेक्ट बोले तो मतलब OD और OB वो इक्वल हो गया, और हाँ। राइट एंगल तो बोला है इसमें 90 डिग्री हो गया, और एक A और कॉमन हो गया। हाँ। तो उससे ट्रायंगल प्रूफ कर देंगे। हाँ। और जब ट्रायंगल प्रूफ करेंगे तो भाई AD और AB इक्वल हो जाएंगे। हाँ। तो जो जब दो साइड इक्वल है तो मतलब उसके अपोजिट साइड भी इक्वल ही होंगे, तो ये रोम्बस हो गया भाई, इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा जो बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? क्या बताना भाई? बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? भाई RHS ले लेंगे। फुल फॉर्म बता। RHS की राइट हैंड सीधा दिख गया। राइट हाइपोटेनस साइड बोलेगा। हाइपोटेनियस
चलो बच्चा मैं बता, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। विक्की ने बिल्कुल सही बताया बच्चों। क्या इस बताया क्वेश्चन का आंसर देखो मैं बताता हूं। इसको बोला कि आप इन दो ट्रायंगल को ले लो, है ना, इनको कांग्रुएंट कर दो। ओ नालायक को लीचड़ो गवारो दुष्टो, इधर देखो, इन दो ट्रायंगल को लेके इनको कांग्रुएंट प्रूव कर दो। ये हो गया बच्चों कांग्रुएंट। कांग्रुएंट प्रूव करते पता क्या होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। हाँ भाई ठीक है, अब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी ना, सेम आप इन दोनों को भी कांग्रुएंट प्रूव कर दो। 2 बार करना पड़ेगा भाई। तो फिर ये वाली साइड इसके इक्वल भी आ गई। ठीक है, समझ रहे बात को। फिर सिमिलरली आप लिख सकते हो, इन दोनों को भी कांग्रुएंट प्रूव कर दोगे। ठीक है, फिर आप सिमिलरली लिख के लिख दो, सारे साइड आपस में क्या होगी इस हिसाब से, दो इक्वल ही होंगी। भाई एडीसी करके दिखा रहा हूं मैं, इक्वल ही होंगी। और अगर सारे साइड इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, रोमस बच्चों। भाई चलो एडीसी को और भाई एबीसी को इकट्ठे नहीं कर भाई सकते कॉमेंट कांग्रेस तो दे ही रखा है। ए क्या लिखा है, कमेंट कहां दिया, नहीं भाई वो कुछ और है भाई। एडी सी और एबीसी उससे क्या होगा, कुछ और दे रखा कांग्रेस देंगे कौन कांग्रुएंट होगा, ट्रायंगल भाई, तो फिर side भी equal तेरा ये तो समझ, तेरा मकसद किस साइड को इक्वल करने का है। सॉरी है। हर एक साइड बेटा देखो अभी सीखेगा धीरे धीरे क्वेश्चन, सबके दिमाग इतना तेज नहीं होता कि उनको एक ही बार में समझ में आए। एओडी इन ट्रायंगल एओडी और एओबी एंड ट्रायंगल। इन क्वेश्चन में काफी मजा आता है जब बच्चे ऐसे बताते हैं आंसर कि भाई इस ट्रायंगल को इसको ऐसे कर दो ऐसे कर दो। ठीक है, मगर काफी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज के लिए आपको। वैसे सिंपल ही था, एओडी और एओबी। अच्छा, इनको कांग्रुएंट प्रूव करना है तो बेटा मुझे बताओ, ओडी और ओबी बराबर इक्वल, ओडी और ओबी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मुस्कान बताएगी क्यों। ओडी बराबर ओबी, बेटा ओडी बराबर ओबी तो होगा, क्यों होगा बता सकते हो आप बेटा, गिवन है अभी तो करा आपने, ये देखो बहुत बढ़िया। जब पूछो तो बताना मत। हाँ भाई नेक्स्ट मुझे बताएगा, पास्ट इसमें एक एंगल इक्वल है, कौन सा बताओ। हाँ एंगल इक्वल है, बताओ बेटा। एओडी साइलेंट, एओडी इक्वल टू AOB किस प्रॉपर्टी से, given here. वेरी गुड। एंगल एओडी इक्वल टू एओडी, एओडी इक्वल टू एओबी। ईच 90 कैसा लगेगा इसमें, साइड हाइपोटेनस सूट तो लगेगा ही नहीं भाई इसमें विक्की। क्या है? साइड हाइपोटेनस हाइपोटेनस क्या होती है, गाइस में एडी एओ कॉमन ले लेना है। कॉमन तो ले लेगा बट आरएचएस से लगा साइड एंगल साइड लगा सकते हैं, हां बस साइड एंगल साइड से हो जाएगा। क्योंकि वो तो प्रूव कर रहे हैं ना मैं इक्वल। हां समझा क्या करूं मैं, भाई हाइपोटेनस नहीं ले रखा है। हाइपोटेनस नहीं लगा ना, तो समझ गया ना क्या ऐसे लगा लेते हैं। हाँ। तो एंगल क्या बोलोगे आप, एंगल एओडी बराबर एंगल एओबी ईच 90 degree. अब भाई अगले साइड में पूछूंगा मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट अंजलि से। अंजलि एक साइड और इक्वल करिए दो ट्रायंगल की बेटा, एओडी और एओबी। आप पक्का दिमाग लगाओ, आपको दिखेगा। मैं आपको एक बार हिंट देता हूं अंजलि, एओडी एओबी दोनों में एक साइड और इक्वल करिए दो ट्रायंगल में, बताओ कौन सी। आई थिंक सबको समझ में आ गई, कोई मुंह से मुंह मत खोलना फालतू में। एओ बेटा साइड साइड एक साइड होनी चाहिए। ये क्या हम कहते हैं, प्रिया मोना, AO common. वेरी गुड बेटा जी। देखो बेटा एओ ए कॉमन है, घर पे अगर प्रैक्टिस करके नहीं आया ना बेटा फिर बताऊंगा। ट्रायंगल एओडी इज कॉमन टू ट्रायंगल एओबी बाय साइड एंगल साइड। देखो जिनकी ज्योमेट्री कमजोर है उसको इन चैप्टर में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बाकी बता रहा हूं चैप्टर आसान है यार सीरियसली, कुछ है नहीं कांग्रेस के यहाँ पे, वो तो सब हमने कर रखा है ऑलरेडी। ये देखो अब देखो ये हो गया, इस हिसाब से क्या कह सकते हो आप भाई, एडी किसके बराबर हो गया, बाय सीपीसीडी। ओके सिमिलरली क्या लिख सकते हो कि एडी इक्वल टू एबी इक्वल टू बीसी इक्वल टू सीडी, hence proved, hence ABCD is the Romus। और बताओ बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ेगा नितिन, फोर्थ क्वेश्चन। So that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. पूरा पढ़ दिया, ये रोज ही खत्म है कुछ। आइस तो पढ़। अब मारो भाई इसको 157 146 है भाई, उल्टा हो रहा है भाई। साफ तो ले,
20 मिनट का रहा है आ गई हो। आकर भाई बोल रहे भाई ये देखो भाई तुम्हें मैं मुंह बोल दूंगा अच्छे से तेरा मारोगे भाई मारोगे अब सेट तो खा रहा है भाई भाई मारो भाई पता है मैं बता 30 से 4 मिनट से इसको इग्नोर कर रहा था आज देखिए अरे हाँ अरे नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं इग्नोर मार रहा हूं मैंने कहा चल छोड़ रहने दो सुबह बैठ के बेइज्जती करेंगे फिर भी खाएगा अरे चला फेंकूंगा ना फिर लगेगा कौन सा फोर्थ क्वेश्चन आयुष पढ़ Show that the diagonals of square are equal and bisect each other at right angles. सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बोला तो एक दिल को शांति मिली उसने स्क्वायर बोल दिया उल्टा है क्वेश्चन मतलब पूरा अच्छा, इस बार क्वेश्चन उल्टा हो गया पूरा सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ बाइसेक्ट ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल मतलब ओके ओके ब्रो उल्टा हो गया बच्चों गिवन देखो स्क्वायर बोला है ना एक स्क्वायर भाई ठीक है भाई भाई सुनना क्वेश्चन पता क्या कह रहा है आयुष बातें मत कर भाई पता क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों समझना क्वेश्चन में कह रहा है गिवन बता क्या इस बारी अंशिका बताएगी बताओ क्या गिवन है एबीसीडी का स्क्वायर है एबीसीडी इज अ स्क्वायर बट अगर वो एक स्क्वायर है बताओ तो भाई इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी सारे साइड इक्वल होंगी सारे एंगल 90 डिग्री होगा बेटा AB बराबर BC 90 डिग्री होंगे CD और AD और सारे एंगल क्या होंगे बच्चों इक्वल एंगल A बराबर एंगल B और एंगल C और एंगल D किसके इक्वल होंगे बच्चों 90 डिग्री और टू प्रूफ क्या बोला है बताओ टू प्रूफ में क्या बोला बेटा बोला कि भैया सारे के सारे जो उनके मतलब जो उनके डायगोनल्स हैं विकर्ण है वो क्या हुआ आपस में समद्विभाजित हो मतलब इक्वल बाइसेक्ट हो बाइसेक्ट करें है ना और कहां पर बाइसेक्ट करें राइट एंगल पे यानी कि 90 डिग्री जैसे पिछली बार जो आपको गिवन था ना इस बार आपने को क्या करना है प्रूफ करना माने पिछली बार गिवन क्या था भाई ये सब OA OC OD और OB ये सब क्या करना है प्रूफ और ये सब भी क्या करना है प्रूफ AOD AOB DOC और BOC सबको क्या प्रूफ करना है भाई इक्वल 90 डिग्री भाई एक जगह तो दूसरी गाड़ी आई कह रहा पान खाऊंगा कह रहा पान वाली टोपी खाऊंगा मैं खा पान अरे पिट ले भाई भाई डंडा मारना पड़ेगा मेरे भी मारा था भी हाँ एक तो आ कर देगा लक्ष्मी है अपने। खाना है हर चीज की वर्दी बेटा तुम लोग मैंने क्या मैं अपने सेकंड्स में देखा है जैसी देखी क्या गई तो ये बोलना है पूरी वाह चर्चा देखो ब्लॉक मार दिया सब पता नहीं क्या बोल रहे हैं कौन है भाई या उनको नहीं बोला कहाँ है भाई वैसे गई क्या बोल रहे हैं आईडिया ही नहीं ब्लॉक मार भाई कहाँ है भाई आईडी उड़वा दूंगा भाई किसी तो पैसा देता है भाई रिपोर्ट कर आप अंजलि को भी लाना नहीं भी भाई रील बना के फेमस जाऊंगा रील बना के तू ही फेमस होगा क्या करेगा रील बना करेगा ऐसा रील बनाया भाई चलो ओके हाँ भाई कैसे प्रूव करें कोई आइडिया आपके पास कोई बताएगा RH से जैसे कैसे करेगा भाई इसमें एक 90 डिग्री दे रखा है कॉन्ग्रेट भाई भाई BOC और BOC अरे वो थोड़ा बताना है करेगा कैसे बता भाई दो ट्रायंगल ले रहा है कौन सा triangle ले रहा है? DOC और BOC ले रहा हूँ दोबारा बोलियो अरे कुछ और DOC और BOC DOC और BOC BOC, हाँ। दोनों के 90 डिग्री है और OC नहीं 90 डिग्री कहाँ से भाई साइलेंट भाई उसने राइट एंगल बोला है ना कि प्रूफ करना राइट एंगल राइट एंगल प्रूव करना है प्रूफ करना है मैं बताऊं तू बता भाई AOD ओए आयुष आंसर बता जनीरा और हरकत अलग से करे जा रहा है चुपचाप बोर्ड पे देख भाई बता भाई AOD और BOC हो गए एक भाई सेकंड A O D और BOC ट्रायंगल इन दोनों को ले रहा है हाँ ठीक है और भाई एंगल AOD दो कौन सा ट्रायंगल ले रहा है पहले बता भाई AOD और BOC ठीक है
एंगल AOD और BOC वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए। ठीक है। AD हो गया BC के इक्वल। ठीक है। और भाई जो डायगोनल और दोनों लाइन तो पैरेलल होंगी AB और ठीक है, BC। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या उखाड़ेगा बताइए? भाई स्क्वायर उखाड़ क्या है? बढ़िया चीज कह रहा है, बता। अरे डर मत है, बता। AOD और BOC लेना चाहिए था भाई। पावड़ा है। नहीं, अगर तू सही में अगर सोच पास तो नहीं, दोनों इक्वल कर दिया, सोच AOD और BOC को कर दिया, तो यहाँ से तू इसको और इसको सिमिलरिटी से इक्वल नहीं कर सकता? हाँ एक चीज होगी और इसको भी कर देगा। हाँ सिमिलरली फिर नहीं, दोनों सिमिलरिटी से हो गए ना, दो ट्रायंगल है, अब फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दे, ठीक है? उससे तो क्या इक्वल कर सकता है? एक तो उससे तो इक्वल कर देगा OA इक्वल टू OC। भाई दोनों को भाई कॉन्ग्रुएंट भाई ऐसा बाइसेक्ट हो जाएगा। इक्वल हो जाएंगे। ये तो हो गया, ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएगा। हाँ पर पॉइंट इज ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके फायदा क्या है? भाई हम जो दोनों डायगोनल होगा उसका भाई ऐसा से होगा DA और BC इक्वल हो जाएगा, तो इसको CPT से कि उसका सामने वाला एंगल DA के सामने वाला एंगल हो जाएगा। ये बात इससे करेक्ट DOA। होगी, ये बात इससे करेक्ट मैं होगी। बगल कौन सी वाली थ्योरम लगेगी? भाई ऐसा से थ्योरम कौन सी लगेगी? थ्योरम 8.1 भाई रुक जाओ, थ्योरम 7.4 फोर नहीं है, भाई 5 है फिर 2 है। 2 है। 3 नाम बता थ्योरम, पूरा थ्योरम पढ़ के बता कि जो कह रहा है, जैसे DA बराबर DC होगा। एंगल आर इक्वल इन साइड। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेगा बताइए? भाई इन दोनों को हाँ, अगर मैं कह दूं DAO सॉरी मतलब हाँ DAO और DCO को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेगा? सोचो बच्चों, अगर आपको कॉन्ग्रुएंट करना हो DAO और DCO को कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। वेरी गुड बच्चों, ये लड़का सही। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अबे मान ले जैसे ना DA बराबर DC होगा, ये तो इक्वल है स्क्वायर के साइड, तो इसका अपोजिट DA का अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? ये वाला, और उसका अपोजिट एंगल है ये वाला, तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। हां भाई भाई तो बराबर एक साइड और एक साइड अगर एंगल इक्वल हो गए, दूसरी वाली साइड बीच वाली कॉमन हो गई, हो नहीं जाएगा? भाई वंस मोर एक बार वंस मोर नहीं, मैं पूरा मोर समझा रहा हूँ। मैं उसको खाली बता रहा था, ऐसे सवाल जवाब करने वाला मजा आता है ना, कोई बच्चा होना चाहिए सवाल जवाब करने वाला, छाया भाई तो ठीक है? सामने वाले बैच में तो खैर नलायक लड़कियां तो इतनी होशियार है। रहने दो भाई कुछ ज्यादा हो गया भाई देखो बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, इन ट्रायंगल आप ले लो OAD, तो दोनों ट्रायंगल ले लो OCD, OAD और OCD। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ DA बराबर DC? किस पॉइंट से बताओ? DA बराबर DC। अरे स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है यार, हां ठीक है? केवल लिख दूं, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, कोई सी भी दो ले लो। हां भैया OD कॉमन। OD कॉमन, चलो आइस कॉमन तो बता लेता कम से कम, एक के भाई ठीक है? ठीक है भाई ओ अच्छा, मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे? हाँ भाई क्यों भाई? एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। क्योंकि देखो, अगर आप पूरे ट्रायंगल मतलब कंसीडर करो, जैसे कि ADC को, तो एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन जाएगा भाई? क्यों भाई? सॉरी, सही बात है, ADC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। हाँ भाई बोल क्यों है? कारण तो पूछ, क्यों है भाई? क्योंकि इसमें दो साइड इक्वल है बेटा। एक समद्विबाहु त्रिभुज देखो, AD इक्वल टू DC नहीं है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं, देखो है ना? तो भाई हाँ, AD बराबर DC हो गया। सॉरी, तू समझ पाया इस बात को? नहीं समझ पाया? हां भाई ठीक है, फास्ट, लगे भाई। ठीक है भाई। AD बराबर DC हो गया भाई, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। इस एंगल का नाम क्या होगा भाई? DA इक्वल टू DC। क्या लिखोगे? एंगल अपोजिट, 7.2 नहीं ये लिख सकते, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस इक्वल आर इक्वल। भाई रहने दो बोर्ड भर गया ठीक है भाई। अब यहाँ से फायदा क्या हुआ? इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई। कौन कौन से? OAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCD बाय SAS सास्ट टेस्ट। भाई AD और CD भाई शास्त्री भाई AD और CD तो बेटा पहले से इक्वल है, उन्हें क्या इक्वल कर रहा है भाई? तू बताओ क्या करेगा? तू इक्वल करेगा OA OC, OA OC, और तू करेगा देख ये वाला एंगल, देख सुन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। मान ले इस एंगल को 1 मान ले, उसको 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दोनों किससे हो गए? CPCD। अब मेरी बात सुन, देख OA बराबर OC मैंने कर दिया, ठीक है? यानी कि एक चीज हो गई, OA बराबर OC तो प्रूव हो गया, है ना? सेम चीज OD बराबर OB प्रूव कर सकता हूँ ऐसे ट्रायंगल लेके, है ना? देख 1 बराबर 2 हो गया, और हमें तो ये भी प्रूव करना है कि दोनों एंगल कितने के हो। देख ये वाला एंगल कितने को, जैसे ये वाला एंगल कितने को
90 90, तो ये वाला एंगल भी कितने का होना चाहिए बच्चे? अब इसको 90 90 कैसे प्रूव? अच्छा मैं बाबू देखो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री? हाँ भाई प्रॉपर्टी बताओ। भाई लीनियर पेयर है। ये पेयर सही बात है बेटा। 1 + 2 एक सीधी लाइन है, देखो उससे एक ऐसा लाइन जाए तो इधर वाला इधर वाले का सम तो लीनियर पेयर ही होगा। अब एक बताओ 1 और 2 तो बराबर ही है, ये बहुत बार होगा ऐसा, तो आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, तो 1 = 90 बैठ जाएगा, तो 190 तो 2 भी, और ऐसी बच्चों सिमिलरली 190 तो 290 ऐसी 390 तो 4 भी 90 हो जाएगा ऐसे मान लो, है ना। तो आप सिमिलरली सिर्फ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये वर्ड लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल, सॉरी सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, ये सब लिख लो OA नहीं AOD इक्वल टू AOB इक्वल टू DOC इक्वल टू BOC बराबर 90। समझे बच्चों? क्वेश्चन में इजी था, इजी नहीं था सच्ची। भाई इसमें SS से भी तो हो सकता था। ट्रिपल एस भाई उसमें DAB तो इक्वल ही है, हाँ। भाई AOB इक्वल ही है और OD भी इक्वल ही है भाई, क्योंकि भाई इसमें दे रखा DA और DC बराबर हुआ, हाँ। OD कॉमन हुआ, ये कहाँ इक्वल है? भाई दे रखा है डायगोनल सारे इक्वल है। डायगोनल सारे इक्वल बोला कहाँ दे रखा है? Diagonals of a square are equal. So that the diagonals of a square are equal. बाइसेक्ट करा तो भाई वो भी इक्वल हुआ, वो भी इक्वल हुआ। ये तो फोर्थ क्वेश्चन है, नोट करो। So that the diagonals of a square are equal and bisect नहीं देगा, शो करने के लिए बोला है चीज, यहाँ इफ लगाया क्वेश्चन पर। वीडियो भाई बंद कर कंप्लीट दीजिए। एंगल नहीं है क्या समझा? भाई बाइसेक्ट नहीं दे रखा भाई। नहीं, क्या था? So that the diagonals of a square are equal and bisect। बेटा बंद करना रिकॉर्डिंग गुनगुन।